Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are taking the revision of chapter first, The Lost Child. Before I start this chapter, I would like to say that you have to answer the word meaning being asked paragraph wise on my WhatsApp number. So let's start this story. अब स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को. क्या है इस स्टोरी के अंदर जान लेते हैं. अ चाइल्ड गोज टू फेयर विथ हिज पेरेंट्स. एक बच्चा जाता है, कहाँ जाता है? एक फेयर में जाता है, एक मेले में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ में. ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड. वो हैप्पी है और एक्साइटेड है. एक्साइटेड का मतलब बहुत ज़्यादा खुश. वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज. और उसे चाहिए, क्या चाहिए? मिठाई चाहिए और खिलौने चाहिए. डिस्प्लेड देयर, जो वहाँ पे डिस्प्ले है. जो डिस्प्ले का मतलब है कि जो दिख रहे हैं वहाँ पर, जो मेले के अंदर जो खिलौने और जो मिठाइयों की दुकान है, जो उन दुकानों पे देख रहा है खिलौने और मिठाइयाँ, वो उसे चाहिए. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. लेकिन उसके पेरेंट्स उसे खरीद कर नहीं देते उसे. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम. कि फिर ऐसा क्यों होता है कि वो रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है, जब कोई और वही चीज़ उसे ऑफ़र करते हैं. तो वही खिलौने और टॉयज़ जब ऑफ़र किया जाता है किसी और के द्वारा, तो वो इनकार क्यों कर देता है, वो जानेंगे इस स्टोरी में. तो चलते हैं, सीधा पढ़ते हैं इस स्टोरी को. ठीक है, सबका ध्यान यहीं पे होना चाहिए. तो देखिए क्या कह रहे हैं. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. और ये एक फेस्टिवल है किसका? स्प्रिंग का, मतलब बैसाखी का दिन है. फ्रॉम द विंट्री सेंट्स ऑफ नेरो लेंस एंड एलिस इमर्ज अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी. कि क्या कह रहे हैं कि विंट्री सेट्स ऑफ नेरो लैन एंड एली. एली और लैन का मतलब एक ही मतलब है, रास्ते. कि जो नेरो का मतलब छोटे, जो सकड़े और छोटे रास्ते हैं, उनमें से विंट्री सेट का मतलब सर्दी वाला मौसम गया है. विंट्री सेट का मतलब सर्दी वाला मौसम आने वाला है. ठीक है, तो उस ठंडे वातावरण के अंदर गैली क्लैड ह्यूमिनिटी इमर्ज कर रही है, उभर रही है. उभर रही है का मतलब आ रही है. कौन आ रही है? गैली का मतलब हैप्पी क्लैड ह्यूमिनिटी. ह्यूमिनिटी का मतलब है कि लोगों का जो क्राउड है, खुशनुमा लोगों का जो क्राउड है, वो आ रहे हैं कहाँ पर? मेले के अंदर. सम वॉक्ड, सम रॉड ऑन हॉर्सेस, अदर्स सेट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड ब्लक कार्ट्स. की क्या कह रहे हैं कि कुछ तो वॉक कर रहे हैं, कुछ सवार है घोड़े के ऊपर, कुछ बैठे हुए हैं, जो लाए जा रहे हैं किसमें? बैम्बू के अंदर. बम्बू के बांध के लेके आए जा रहे हैं, या फिर ब्लक कार्ट के अंदर. ब्लक कार्ट का मतलब होता है बैलगाड़ी. वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स. और एक छोटा सा लड़का दौड़ रहा है. कहाँ दौड़ रहा है? अपने पिताजी के पैरों के अंदर दौड़ रहा है. ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर. ब्रिमिंग का मतलब फुल. ब्रिंगिंग मीन्स फुल. वो फुल है किससे? लाइफ से और लाफ्टर से. मतलब उसका जीवन खुशी से भरा हुआ है, उमंग से भरा हुआ है, और बड़ा खुश है वो मेले में आकर अपने माता पिता के साथ में. यहाँ पे एक पिक्चर शो की गई है, देखिए. ये उसके पेरेंट्स है और वो लिटिल बॉय ये है, और बड़ा खुश नज़र आ रहा है इसके चेहरे से भी, आप देख रहे होंगे. तो ये कई सारी चीज़ की डिमांड करता है. बलून की डिमांड करता है, वो स्वीट्स की डिमांड करता है, वो टॉयज़ की डिमांड करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको रिफ्यूज़ करते चले जाते हैं. किस प्रकार से रिफ्यूज़ करते हैं वो देखते हैं हम यहाँ पर, और आगे चलकर उसके साथ में क्या होता है. अब देखिए, जब वो पीछे रह जाता है तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं, कम चाइल्ड कम, बेटा आ जाओ. कॉल्ड हिज पेरेंट्स. उसके पेरेंट्स बुलाते हैं. एज ए लेग्ड बिहाइंड. लेग्ड बिहाइंड का मीनिंग बताओगे? लेग्ड बिहाइंड का मतलब होता है पीछे रह जाना. बिहाइंड का मतलब पीछे, लेग का मतलब पैर. जब आप किसी के पैरों से पीछे रह जाओ तो इसका मतलब है आप पीछे रह गए हो. तो वो लेग बिहाइंड हो जाता है. किस कारण से? फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे. कि क्या कह रहे हैं, वो फैसिनेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है. ये भी वर्ड बताएंगे आप मुझे, ये वर्ड भी बताएंगे आप मुझे. फैसिनेटेड, वो फैसिनेट होता है, आकर्षित होता है खिलौनों से जो दुकान के अंदर थे और एक लाइन में जमे हुए थे. तो कहने का मतलब पीछे कैसे हो जाता है? जब वो अपने माता पिता के साथ में चलता है तो टॉयज़ की दुकान आता है तो टॉयज़ को देखने लग जाता है. पिताजी और माता जी आगे निकल जाता है, वो पीछे रह जाता है. इस वजह से वो पीछे रह जाता है. देखते हैं आगे. ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स. और वो दौड़ कर आता है. हरीड का मतलब जल्दी जल्दी आता है अपने पेरेंट्स की ओर. हिज फीट ऑबीडियंट टू देयर कॉल्स. ऑबीडियंट का मतलब आज्ञाकारी, आज्ञा मानने वाले. उसके पैर है वो आज्ञाकारी है उनके कॉल के. उनके कॉल का मतलब जैसे ही पिताजी ने कॉल किया, माता ने कॉल किया, दौड़ कर चले आ गए. मतलब फादर और मदर जैसे कॉल करते हैं वो दौड़ कर चले आ जाता है. ठीक है. हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसाइडिंग टॉयज. उसकी आंखें अभी भी लगी हुई है, जुड़ी हुई है, देख रही है किस ओर? उन रिसाइडिंग टॉयज की ओर. रिसाइडिंग का मतलब
वो जो फैसिनेटिंग टॉयज है, जो आकर्षक खिलौने, उसकी ओर अभी भी क्या है, उसकी आंखें लगी हुई है। मतलब देख उधर ही रहा है, दौड़ कर आ रहा है, लेकिन देख अभी खिलौनों की तरफ ही रहा है। एज ही कैम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, वो दौड़कर वहां आ जाता है जहां उसके माता पिता रुक जाते हैं उसका इंतजार करने के लिए। कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हर्ट, और वो दबा नहीं पाता, सप्रेस नहीं कर पाता अपनी इच्छा को जो उसके दिल में है, जो उसकी दिल की है। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, यहाँ तक कि वो अच्छी तरह जानता है, ही वेल न्यू अच्छी तरह जानता है, वही पुरानी रूखी नज़र जो इनकार करने की है, जो रूखी नज़र जो दिखाई देती है उनकी आंखों में, कि कहने का मतलब जैसे वो खिलौने मांगेंगे पिताजी आंखें निकाल कर उसे मना कर देंगे, आंखें दिखाकर उसे मना कर देंगे कि नहीं अभी कोई खिलौने नहीं है। तो वो जानता है इस बात को अच्छी तरह, फिर भी वो प्लीड करता है, रिक्वेस्ट करता है अपने फादर से। क्या प्लीड करता है? आई वॉन्ट दैट टॉय, कि मुझे वो टॉय चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइज्ड, पिताजी देखते हैं उसकी तरफ लाल आंखों से। इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, उसी टायरेंट वे के अंदर, उसी निरंकुश, और जैसे कि किसी को दमन करने वाले होते हैं, किसी को मना करते हैं ना, खूंखार आदमी, उसी आंखों के साथ में उसके पिताजी उसकी तरफ देखते, जिसका सीधा मतलब था नो। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, यहाँ पे फ्री स्पिरिट का मतलब क्या है? फ्री स्पिरिट ऑफ द डे का मतलब उस दिन मुक्त रूप थी मम्मी, मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, जो उस दिन का माहौल जो देखती है, जो फ्री स्पिरिट देखती है उस दिन का, मेले में आए हुए हैं सब खुश है, तो वो भी चाहती है कि इसके बच्चे को मिल जाए, खिलौने मिल जाए। वो टेंडर, वो काफ़ी टेंडर है, टेंडर का मतलब कोमल। आप मुझे बताएंगे टेंडर का क्या मतलब? कोमल। गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और कहती है बेटे को, बेटा मेरी फिंगर होल्ड कर लो, अपनी फिंगर दे देती है उसे होल्ड करने के लिए, और फिर कहती है लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टार्ड फील्ड pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land, कि क्या कह रहे कि देखो आपके सामने देखो क्या है, देखो फ्लावरिंग मस्टार्ड फील्ड है। यहाँ पे मस्टार्ड का मतलब समझते हैं, मस्टार्ड का मतलब होता है सरसों, फील्ड का मतलब खेत, कि फूलों से भरा हुआ सरसों का खेत है तुम्हारे सामने, देखो बिल्कुल पीला पीला जैसे कि पिघलता हुआ सोना हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, मतलब वो समतल भूमि पर दूर दूर तक फैला हुआ था और सरसों का खेत, और काफ़ी अच्छा दिख रहा था, काफ़ी सुंदर, और सरसों के खेत में जाते हो तो वैसे ही काफ़ी अच्छा लगता है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्लिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि आप सरसों के खेत में जाओगे तो वहाँ पे आपको वो जो ड्रैगन फ्लाइज है, या जो उड़ने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं, वो देखने को मिलेंगे आप बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसलिए सरसों के खेत में पीले कपड़े नहीं पहन के जाते, क्योंकि जो कीड़े मकोड़े हैं वो लग जाते हैं। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, जो ड्रैगन फ्लाइज है जो हेलीकॉप्टर टाइप होते हैं, आपने देखे होंगे, तो उनको ड्रैगन फ्लाइज कहा जाता है। तो एक ग्रुप था ड्रैगन फ्लाइज का जो बसलिंग कर रहा था, मतलब कि घूम रहा था वहाँ पे, ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, गॉडी का मतलब चमकीले जो पर्पल विंग्स थे, उनके पंख थे, कैसे थे? बिल्कुल चमकीले पर्पल रंग के विंग्स थे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लॉन ब्लैक बीज एंड बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ लॉन ब्लैक बी, अब देखो क्या कह रहे हैं, अब वो इंटरसेप्ट करता है उस फ्लाइट को, मतलब कि उड़ने से रोकने की कोशिश करता है, जो अकेला जो काले रंग की जो बी है, मधुमक्खी है, या बटरफ्लाइज है, बटरफ्लाई का मतलब तितली काले रंग की, जो कि क्या कर रही है? सर्च कर रही है स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, फ्लावर से वो मधु प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, रस निकालने की कोशिश कर रही है। कौन? बटरफ्लाई। उनको इंटरसेप्ट करता है, उसके पीछे दौड़ता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है वो लड़का। द चाइल्ड फॉलोड देम, जो बच्चा है वो उनको फॉलो करता है, मतलब पीछे पीछे दौड़ता है। इन द एयर विथ इज गेज, विथ इज गेज का मतलब अपनी नज़र के साथ में वो उनके पीछे दौड़ता हुआ चला जाता है, जो हवा के अंदर उड़ रही है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, कब तक? जब में से उनमें से एक क्या नहीं हो जाती? अपने विंग्स को स्टिल नहीं कर लेती, रोक नहीं लेती। एक मिनट रुक जाओ, आपको जस्ट अ मिनट। हाँ, कि क्या करें? टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स, कि कब तक? जब तक कि उनमें से कोई एक अपने विंग्स को स्टिल नहीं कर देती, स्थिर नहीं कर देती, और क्या नहीं करने लग जाती? रेस्ट नहीं करने लग जाती, तब तक वो पीछा करता है। ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उसको क्या करता है? ट्राई करता है कैच करने की, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन ये फ्लटर करते हुए, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, मतलब कि फड़फड़ाते हुए पंखों को ऊपर नीचे करते हुए हवा में उड़ जाती है।
when he had almost caught it in his hands, और मानो कि उसने लगभग उसे कैच कर ही लिया था अपने हैंड्स के अंदर. Then his mother gave a cautionary call. उसी क्षण, मतलब जब वो पकड़ने वाला था, उसी समय उसकी जो माँ है उसे कॉल करती. कॉशनरी का मतलब सावधानी वाली, सतर्कता वाली, अटेंशन वाली कॉल करती, मतलब बुलाती है उसको. क्या करते? कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ. बेटा वापस फुटपाथ पे आ जाओ, वापस रास्ते पे आ जाओ. वो खेत में चला गया था बेटा तितली का पीछा करते हुए. नेक्स्ट, he ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. वो दौड़ता है कहाँ पर? अपने पेरेंट्स की ओर, खुशी खुशी. गैली का मतलब हैप्पीली. गैली मीन्स हैप्पीली. आप बताएंगे गैली का क्या मतलब है? ओके, हैप्पीली. वॉकड abreast of them for a while. और उनके साथ में चलता है कुछ देर के लिए. बीइंग however soon left behind. लेकिन फिर से वो क्या हो जाता है? पीछे छूट जाता है. अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ. वो किससे अट्रैक्ट होकर? आकर्षित होकर उन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से, इंसेक्ट से, और वर्म से. वर्म्स का मतलब भी रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं वो, जो कि रास्ते में दिखाई दे रहे थे, फुटपाथ में दिखाई दे रहे थे, उनको देखने की वजह से वो पीछे रह जाता है. डेट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस टू एंजॉय द सनशाइन. जो टीमिंग आउट का मतलब उड़कर बाहर आ रहे थे अपने छिपे हुए स्थान से, हाइडिंग प्लेस से, ताकि वो एंजॉय कर पाए सनशाइन को. जो सनशाइन है, जो धूप है सूर्य की, उसको एंजॉय करने के लिए वो बाहर निकल कर आ रहे थे. और स्प्रिंग का मौसम था, तो स्प्रिंग के मौसम में वैसे भी सब धूप में आते हैं. कम चाइल्ड कम, his parents called from the side of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. कि क्या कह रहे हैं वो? आ जाओ बेटा, आ जाओ. His parents called from the side of a grove. कि उसके जो पेरेंट्स है वो बुलाते हैं. कहाँ से बुलाते हैं? वो छाँव, फ्रॉम द सेड. फ्रॉम द सेड का मतलब छाँव में बैठे हुए हैं. ग्रूव की, ग्रूव किसे कहा जाता है? यहाँ पे वर्ड है ग्रूव. ग्रूव को समझ लीजिए थोड़ा सा. ग्रूव किसे कहा जाता है? ग्रूव का मीनिंग भी बताएंगे आप. ग्रूव का क्या मतलब होता है? ग्रूव का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ ट्रीज. द ग्रुप ऑफ ट्रीज. जो ग्रुप ऑफ ट्रीज होता है उसको ग्रूव्स कहा जाता है. ओके, हिंदी में हम इसको बोलते हैं कुंज. जो हिंदी वाले स्टूडेंट है वो ध्यान दें, इसको क्या कहा जाता है? कुंज. पेड़ों का जो झुंड होता है, ग्रुप होता है, उसको ग्रुप कहा जाता है. तो पिताजी और माताजी कहाँ बैठे हुए थे? पेड़ों, जो पेड़ों का छाव था वहाँ पे बैठे हुए थे. वेयर दे हैड सिटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ वेल. और वहाँ पे अपने आप को बैठा रखा था उन्होंने. कहाँ पे? कुएं के किनारे के ऊपर, वेल के किनारे के ऊपर. ही रैन टुवर्ड्स देम. वो दौड़कर उनकी ओर आ जाता है. अ शावर ऑफ फ्लावर्स, a shower of young flowers fell upon the child as he entered the group. और एक जो शावर है, बरसात है यंग फूलों की. यंग फूलों का मतलब जो छोटे छोटे जो नए फूल है, ताज़ा फूल है, वो उसके ऊपर गिरने लग जाते हैं बच्चे के ऊपर, जैसे ही वो पेड़ों के झुंड में प्रवेश करता है. फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स. और अपने पेरेंट्स को तो भूल ही जाता है. ही बिगेन टू गैदर द रनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स. और वो क्या करने लग जाता है? शुरू हो जाता है इकट्ठा करना. किसको? वो जो रेनिंग का मतलब जो बरसात के रूप में गिर रहे थे, वो पंखुड़ियाँ. पेटल्स का मतलब पंखुड़ियाँ अपने हाथ में इकट्ठा करने लग जाता है जो पेड़ों से गिर रही थी. बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स. देखो क्या होता है फिर उसके बाद में. ही हर्ड द कूइंग. उसके बाद में वो कूइंग, कूइंग का मतलब क्या है? कि कू कू की आवाज़ सुनता है कबूतरों की, ठीक है, और दौड़ता अपने पेरेंट्स की तरफ शाउट करते हुए. द डव द रनिंग पेटल ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स. और उन कबूतरों के पीछे दौड़ता है, और वो जो रनिंग पेटल थे उनको हाथ से गिरा देता है. भूल जाता है कि उसके हाथ में पेटल्स भी है, और उन कबूतर के पीछे दौड़ने लग जाता है. मतलब बच्चा बड़ा खुश है, उसको नई नई चीज़ देखने को मिल रही है. ठीक है, तो पेरेंट्स बोलते, क्या बोलते? कम चाइल्ड कम. दे कॉल टू द चाइल्ड. उसको वापस बुलाते, आ जाओ बेटा, जल्दी से वापस आ जाओ. who had now gone running in the wild capers round the banyan tree. ठीक है, और जो कि क्या हुआ था? दौड़कर चला गया था उन कैपर्स के पास में, जो बैनियन ट्री के आसपास में था. गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फियर थ्रू द मस्टार्ड फील्ड. अब वो एक वापस से नैरो पाथ ले लेते हैं, एक सकड़ा रास्ता ले लेता है. ठीक है, और जो घुमावदार था, विंडिंग फुटपाथ था, इधर उधर घूमता हुआ घुमावदार रास्ता था, उससे वो सीधा मेले में चले जाते हैं. खेतों में से होते हुए, मस्टार्ड फील्ड्स में से होते हुए मेले में चले जाते हैं. अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं. एज कितनी देर? 5 मिनट्स और ले लेते हैं. ठीक है, हाँ, अटेंशन रखना. ठीक है, कंप्लीट देखना वीडियो को. एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ. कि जैसे जैसे वो
गांव के पास में गए, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ, तो बच्चों को बहुत सारे और फुटपाथ दिखाई दिए, फुल ऑफ थ्रॉन्स, जो कांटों से भरे हुए थे। कवरिंग टू द वर्ल्ड फुल ऑफ द फेयर, वर्ल्ड फुल का मतलब भ्रम, घुमावदार, मतलब कि, और वो क्या है, कन्वर्जिंग टू द वर्ल्ड फुल ऑफ फेयर, फेयर का जो वो भ्रमित करने वाला दृश्य था उसे वो भूल जाता है। फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड एज वॉज ही एंट्रिंग, और वापस से वो रिपेल्ड होता है और फैसिनेट होता है। देखो रिपेल्ड और फैसिनेट एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। देखो फैसिनेट का मतलब होता है आकर्षित होना, और रिपेल का मतलब होता है विकर्षित होना, मतलब उस चीज़ से अपनी नज़र हटा देना। कोई गंदगी की चीज़ होती है तो आप उस पर ध्यान लगाओगे, उसकी ओर जाओगे या उससे हटोगे, आप उससे रिपेल होंगे। और जब आप किसी चीज़ की ओर आकर्षित होकर जाओगे उस तरफ, तो वो फैसिनेट हो रहे हो आप। तो एक दूसरे के ये क्या है, अपोजिट वर्ड है, माइंड में रखना। बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, और वो क्या है, कन्फ्यूजन है, जो जिस वर्ल्ड में, जिस संसार में जा रहा है, जिसमें वो प्रवेश कर रहा है, उसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहा है। चलो ठीक है, हम यहीं तक लेंगे, बाकी जो है वो बाद में लेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। गुड बाय।